प्यारे दोस्तों, ओम शांति आश्रम में वीरेंद्र चौधरी रेसिडेंस में आपका स्वागत है। मैं आपको एक ऐसी शक्ति के बारे में परिचय कराना चाहता हूँ जिसमें इतनी बड़ी शक्ति है कि आपको ज़िंदगी में जोश जज्बा से उत्तेजित करेगी, उत्साहित करेगी। उमंग उत्साह से आपके रोम रोम फड़क जाएंगे। वह है उम्मीद, वह है सपने, वह है भविष्य की उज्जवल कल्पना, जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं ड्रीम्स, डिज़ायर, एस्पिरेशंस, एम्बिशंस, गोल एंड पर्पस ऑफ लाइफ। प्यारे दोस्तों, आप खुद सपने देखिए और जो आपके इर्द गिर्द हैं, आपके सगे संबंधी, माता पिता, दोस्त महीम, उनका भी उत्तरदायित्व है कि अगर वो उसमें शेयर होल्डर हैं, भागीदार हैं, तो आपको सपने दिखाएं और वो सपने सच करने के लिए आपको प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें, उम्मीद करें। अब ऐसे उदाहरण मैं दूंगा कि जिससे आप थोड़ा मुझ पर शक करेंगे कि ये महान बुद्ध हैं कि ये भ्रष्ट हैं। अब देखिए, ये काम ऊर्जा इतनी सर्वशक्तिमान शक्ति है जिससे कि प्रजनन होता है। प्रकृति ने इसको इतना सर्वशक्तिमान जीव जंतु पशु पक्षियों में डाल दिया कि ये बिन बुलाए मेहमान सब पर हावी हो जाते हैं। हिंदी कविता बोलता है, इश्क पर किसका जोर नहीं। विश्वामित्र मुनि भी मेनका आई जब शकुंतला पेड़ के नीचे, तो वो भी काम विभोर हो गए, वासना से प्रेरित होकर संभोग किया और पथ भ्रष्ट हो गए, तपस्या विहीन हो गए। अब देखिए हमारे युवा पीढ़ी के लोग, मेरी बेटी, बेटे, भाई, बहन, संबोधित और सम्मान से कहता हूँ, भोले भाले बच्चे, ये इतनी बड़ी शक्ति है, एटॉमिक बम से ज़्यादा पावरफुल है सेक्सुअल एनर्जी। लेकिन जब वो हावी होता है तो परेशान हो जाते हैं। तो क्या करते हैं? मस्टरबेशन करते हैं। अब बोलिएगा ये महापुरुष ये क्या बोले, अरे सच को एहसास कर, तुम डरपोक है। मैं बहुत बार क्लासों में इसको पढ़ाया जब जीविका हमारे में था और मेरे खिलाफ उसको शक हो गया। लेकिन वो बेवकूफ़ दिन रात मस्टरबेशन करता है, लेकिन जब उसको बताओ तो समझ नहीं पाता है। अरे पाखंडी, अंदर अंदर तो सारे कुकर्म करते हो, लेकिन जब सच की रोशनी पड़ती है तो तुम मुझे ही गलत समझते हो। मैं इसको ये बताना चाहता हूँ, देखो, अगर तुम मस्टरबेशन करते हो तो अपोजिट सेक्स तुम्हारे पास नहीं रहता है, लेकिन एक कल्पना होती है, एक इमेज होता है जिसको देख के तुम मस्टरबेशन करते हो तो तुम्हारा इजेकुलेशन होता है। अब समझ लो, जोड़ता हूँ तुम्हारे सपने से, तुम्हारे होप और उम्मीद से। वही मज़ा इसमें आता है, वही तृप्ति तुमको इसमें मिलती है। लेकिन बेवकूफ़ लोग क्या करते हैं? वो शांत रहते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं सपने दिखाऊंगा, हम कुछ कमिटमेंट कर लेंगे, हम कुछ सच बता देंगे तो मनुष्य मुझे पकड़ लेगा। और दुराचारी, दुष्ट, व्यभिचारी आदमी आपको खूब सपने दिखाएंगे। मेरे को दिखाया सपना, एक आशीष द्विवेदी नाम का गद्दार, मक्कार, चोर, शैतान की औलाद हमको अल्ट्राटेक का जनरल मैनेजर बोल के ठग लिया लाखों रुपया। और उसकी रंडी जो वैश्यावृत्ति वाली थी आयुषी, वो भी उसका पार्टनर था, ठग लिया। इसके बाद एक और रंडी मिली मुझे, बहुत बड़ी रंडी मिली मुझे, जेनिफर अल्बर्ट। साला नाम भी सही था कि गलत था। बड़े सपने दिखाए। वो बोली 12 करोड़ का उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके पास है। वो एक पात्र को चुन रहा है जो कि जन सेवक हो, जो जनता जनार्दन के लिए जीवन समर्पित करे। और मैं वही व्यक्ति हूँ मेरे दोस्त। वो मुझे, मैं डोनेट कर दूंगा, हॉस्पिटल बनाऊंगा। और मैं WHO में डॉक्टर हूँ, US मरीन का एक पार्ट हूँ, सर्टिफिकेट भी भेजा। मुझको मेंटली हिप्नोटाइज कर दिया और लाखों रुपया ठग लिया प्रोसेसिंग फ़ी के लिए। अब देखिए, दो तरह के लोग हैं। एक मेरी तरह जो सच्चे सपने दिखाते हैं, आप में होप और उम्मीद जगाता हूँ। आप एक अद्भुत शक्तिशाली नर और नारी हैं। अपने मस्तिष्क का सहारा लो,
बुद्धि का सहारा लो, सपने देखो, सपने पाने के लिए कर्म करो, कटिबद्ध होके कर्मवीर पुरुषोत्तम की तरह आगे बढ़ो। सफलता अवश्य आएगी, जिंदगी का अंधकार दूर हो जाएंगे, इतने महान बन जाएंगे कि लोग आपके पद चिन्हों पर चलेंगे। मैं इस सपने सच दिखाता हूँ। मैं नहीं जानता मेरे वीडियो कौन देख रहे हैं, लेकिन उस बालक बालिका को बताता हूँ, सपने में ताकत है, होप में शक्ति है, वो आपको कॉन्फिडेंस पैदा करता है। मैं बता रहा हूँ 1% केवल एक्शन होता है, 99% जो है वो ताकत होती है सपने की। हमारे चाचा जी कहते थे, मन के हारे हारे मन के जीते जीत, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। जब आपको उम्मीद हो जाता है, आपको विश्वास पैदा हो जाता है कि आपने जो सपने देखे हैं वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा, तो आप पूरी ताकत लगा देते हो और महान बन जाते हो। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते भाई, वो डुम्मा मार देते, शांत हो जाते, फिर उन पर आपका विश्वास उठ जाता, आप भरोसा नहीं करते, आप उनको पाखंडी, चोर, उचक्के, शैतान समझते और इसी तरह से उनसे व्यवहार करते। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो ज्ञानी है, वो आदमी को पता नहीं हो क्या कर रहा है और बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। एक तो जिसको प्रेरित करना चाहिए उसको प्रोत्साहित नहीं, उसको हतोत्साह कर रहा है, उससे संबंध विच्छेद कर लिया है, उससे दूर भाग जाना चाहता है, क्योंकि वो व्यक्ति है महान, वो बोलता नहीं करके दिखाता है। सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, वो सोचने वाला व्यक्ति है। वो मेरी तरह जोर जोर से बोलने वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसकी गलती है। न ज़्यादा चुप रहो न ज़्यादा बोलो, टू द पॉइंट बात करो। बोलना भी जरूरी है, चुप रहना भी जरूरी है, लेकिन तुम केवल चुप हो गए तो महामूर्ख हो, और केवल बहुत बोले तभी महामूर्ख हो। स्ट्राइकिंग बैलेंस बना के रहना चाहिए। तो सारांश, बॉटम लाइन बताता हूँ, होप बहुत बड़ी ताकत होती है, उम्मीद बहुत बड़ी शक्ति है। तुम्हारे सपने तुम्हें आकाश की ऊंचाई से भी ज़्यादा उड़ा के ले जा सकते हैं। सपने की उड़ान देखो, प्रयत्न करो, योजनाबद्ध कर्मठ वीर की तरह आगे बढ़ो। विजय तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। हजार वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई हार कर। सपने देखो, सपने दिखाओ। सपने में वो जोश और जज्बा है कि साधारण से साधारण व्यक्ति जो कभी सोचा नहीं होगा, उसमें इतनी सुपरमैन ह्यूमन शक्ति आ जाती है कि असंभव से संभव करता। अब बता रहा हूँ तुम्हें, तुम तो धर्म का आदमी होगा, किसी न किसी धर्म का होगा, तो एक धर्म वाले की कहानी सुन। मेरा कोई धर्म नहीं, मेरी कोई जाति नहीं, मेरी कोई छवि नहीं, मैं ब्रह्मांड की शक्ति का एक मनुष्य हूँ। केवल मेरी स्पीसीज मनुष्य है, क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ, मैं ब्रह्म ज्ञानी बुद्ध का बराबर में हूँ। हनुमान जब वो बिल्कुल दोम दबा के बैठा हुआ था और सीता की खोज के लिए उसे लंका जाना था, तो किसी में दम नहीं थी कि वो समुद्र को लांघ के पहुंच जाता लंका। तो उसको एक महान व्यक्ति बताया कि हे हनुमान, अपनी शक्ति का एहसास कर, तुम्हें अद्भुत शक्ति है, तुम्हें समुद्र कितने बार जंप मार सकते। तो हनुमान को उसकी शक्ति का एहसास हुआ। तो सपने वही शक्ति तुम्हें देता है, और जब तुम्हें विश्वास होगा, निष्ठा होगी, शक्ति होगी, तो शक्तिशाली होगा। कोई भी सपने तुम्हारे लिए असंभव नहीं होंगे, सभी संभव हो जाएंगे, तुम्हारे पहुंच के अंदर होंगे, तुम्हारे कदमों तले होंगे। सफलता तुम्हारी दासी होगी और तुम दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाओगे। लेकिन सीख, जो दोस्त है वो तुम्हें भी सपने दिखाए, जो काम करना है उसके बारे में बिल्कुल एक ब्लूप्रिंट दिखाना चाहिए। मेरे दोस्त हैं एक मिस्टर होली,
मिस्टर गोली, मिस्टर पिंगलेडी, हमारे उनके बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं, 30 साल से रिश्ते हैं। लेकिन वो क्या रहते हैं, थोड़ा चुप्पू है। लेकिन जब वो ज़्यादा चुप हो जाते हैं ना तो मैं परेशान हो जाता हूँ। न ज़्यादा चुप, न ज़्यादा बोलना, न ज़्यादा वृष्टि, न ज़्यादा सूखापन। अब मैं परेशान हो जाता हूँ। अरे ब्लूप्रिंट तो बताओ, क्या करना चाहते हो? समय छोड़ दो यार, पहले क्लियर तो हो जाओ, डेफिनेट तो हो जाओ ना। क्या करोगे, करना क्या है तुम्हें, जाना क्या है तुम्हें, डेस्टिनेशन क्या है, गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, क्या करोगे, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसको बोलते सपने, उसको बोलते होप, उम्मीद। और मन के हारे हारे मन के जीते जीत। अगर एक बार तुमने सोच लिया कि ये मेरे सपने हैं, इसी मुझे पाने हैं, इसे मुझे अपनाने हैं, इन सपनों को कदम तले रौंदते हुए और बड़े सपने दिखने, कौन रोकेगा तुम्हें? लेकिन अगर सपने दिखाने वाला गुम्मी हो जाए, तुम्हारे पीठ पर हाथ देने वाला चुप्पी साध ले, तुम्हारा मनोबल को और उत्साहित करने वाला कोई हो ही नहीं, तो तुम निराशा के गर्त में ऐसे डूबोगे कि तुम्हारा अंत हो जाएगा। निराशा के घनघोर अंधकार में ऐसे विलीन हो जाओगे कि तुम जीते जी ही मर जाओगे। न जोश रहेगा, न जज्बा रहेगा, न उम्मीद रहेगा, न उत्साह रहेगा। उत्साह और उमंग का कारण होता है तुम्हारे सपने, तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारे गोल। और जब एक बार सोच लिया तो करो या मरो, आगे बढ़ो। बनो सुभाष, बनो झांसी की रानी, बनो भगत सिंह। अरे क्या वो मर गए तो क्या मर गए, आज भी जिंदा है वो ज्वाला आज भी प्रज्वलित कर रही है हमारे जैसे वीर सुरबाओं को। सफलता विफलता के चक्र जाल में मत फंसो। तुम्हारे इरादे क्या थे? फौलाद इरादे, लौह पुरुष इरादे, वो तुम्हारी पहचान है।